हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रंजीत रावत पर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपके पेपर से रिलेटिव है कि एसएससी में किस तरीके का रिटन आएगा और किस तरीके का शॉर्ट हैंड आएगा और शॉर्ट हैंड कहाँ से किस टॉपिक पर बोली जाएगी। तो पूरी डिटेल आज की वीडियो में हम जानेंगे। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हमें एग्जाम में परेशानी ना आए। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले रिटन से कि रिटन किस तरीके का आएगा और किस तरह से हमें उसमें सॉल्व करना है पेपर, और किस तरह से हमें जो टाइमिंग दी गई है उसको हमें कैसे एडजस्ट करना है। तो देखो पहले क्या होता था, पहला हमारे जो रिटन है पार्ट तो हमारे तीन ही है। क्या क्या पार्ट है? एक इंग्लिश का है, एक जीएस का है और एक रीजनिंग का है। पार्ट तो हमारे अभी भी तीन है। 100 नंबर की हमारी इंग्लिश रहती है, 50 नंबर का जीएस रहता है और 50 नंबर की हमारी रीजनिंग रहती है। अब 50 अंक इसके लिए होते हैं, 50 अंक इसके लिए होते हैं और 100 अंक इसके लिए होते हैं। टोटल अंक हो जाते हैं हमारे 200। ठीक है, 200 में से हमें क्या होता है, नंबर लाने होते हैं। अब तक जो था एसएससी का जो एग्जाम था अब तक, उसमें जो टाइमिंग थी वो 2 घंटे थी, मतलब कि 120 मिनट हम कह सकते हैं। तो ये जो 120 मिनट है, हम 120 मिनट इन तीनों पार्ट में किसी भी तरह से अपनी इच्छा अनुसार डिवाइड कर सकते थे। मतलब कि अगर मान लो कि हमें इसमें 1 घंटा देना है तो हम इसको 1 घंटा दे सकते हैं। हमारा मन चाह रहा है कि हमसे ये 1 घंटे में पेपर नहीं हो पाया, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 1 घंटे में सॉल्व नहीं हो पाया, तो हमने इसको 70 मिनट दे दिए। बाकी जो बचा टाइम है हमने इन दोनों में कर लिया। या हमने ये 50 मिनट में सॉल्व कर लिया तो बाकी बचा जो टाइम है कुछ इसमें कुछ इसमें दे दिया। मतलब कहने का जो ये है, सीधी सीधी बात यह है कि हम अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो 2 घंटे पूरे के पूरे इंग्लिश को दे दें, चाहे 2 घंटे हम पूरे पूरे जीएस को दे दें, चाहे हम 2 घंटे पूरे पूरे रीजनिंग को दे दें, या 2 घंटों को हम तीनों चीजों में अपनी इच्छा अनुसार डिवाइड कर सकें। मतलब जैसे हम सॉल्व कर सकें। अगर हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं तो हम 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे 40 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, 60 मिनट में सॉल्व हो रहा है, तो हम इसको 60 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 1 घंटा 70 मिनट ले सकते हैं या 1 घंटा ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसको 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो पोर्शन है वो हम कितने टाइम में इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया है, इसकी जो टाइम बॉन्डिंग है हर सब्जेक्ट की वो अलग अलग कर दी है। वो क्या की है, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश के जो 100 क्वेश्चन है इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया है वो क्या है, 60 मिनट। अगर आप 60 मिनट में इंग्लिश का पोर्शन सोल्व कर पाते हैं तो ठीक है, वरना ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। मतलब कि 60 मिनट के बाद आप इसको 61वां मिनट नहीं दे सकते। 60 मिनट में आप जितने क्वेश्चन कर पाएंगे वही आप कर पाएंगे। बस इंग्लिश के पोर्शन के लिए 60 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से जीएस के लिए निर्धारित किए गए हैं और इसी तरह से रीजनिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा तो हमारा इसमें हो गया इंग्लिश में। अब बचे हमारे 30 मिनट, तो 30 मिनट दिए गए हैं रीजनिंग जीएस के लिए और 30 मिनट ही दिए गए हैं रीजनिंग के लिए। तो इसमें जो इस बार एसएससी की जो खास बात थी रिटन की, वो यही बात थी। बाकी का जो पैटर्न है जो हर साल चलता है वो वैसा का वैसा ही है। बस इसमें जो टाइम की बॉन्डिंग है वो इसमें टाइम की बॉन्डिंग कर दी है। तो हम अपनी इच्छा से टाइम ज्यादा या कम नहीं कर सकते, हम पूरा पूरा टाइम ही देंगे। इंग्लिश के लिए 60 मिनट, जीएस के लिए 30 मिनट और रीजनिंग के लिए 30 मिनट। तो इस तरह से हम तीनों पोर्शन को हम डिवाइड नहीं करेंगे अपनी इच्छा अनुसार। जो एसएससी ने किया है उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो बात आ गई रिटर्न की। ये बात तो एक जो नया बदलाव आया था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो सब वैसे ही चलेंगी। जो मेन चीज आती है वो आती है इसके बाद, हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड की। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड का क्या है, देखो ग्रुप सी हो या हो ग्रुप डी, दोनों की ही बात करेंगे क्योंकि दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ स्पीड का फर्क है। स्पीड का क्या फर्क है, ग्रुप सी में जो मांगते हैं वो 100 वर्ड पर मिनट, ग्रुप डी में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड हमें चाहिए होती है। 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप डी में चाहिए होते हैं
और ग्रुप सी में चाहिए होते हैं 100 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 100 वर्ड बोले जाएंगे ग्रुप सी के लिए, 1 मिनट में 80 वर्ड बोले जाएंगे ग्रुप डी के लिए। और दोनों की ही डिक्टेशन 10 मिनट चलेगी, दोनों की ही डिक्टेशन 10 मिनट तक चलेगी। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो क्या है, हमें देखना यह है कि जो 100 वर्ड पर मिनट है, दो तरीके की डिक्टेशन होती है, एक हिंदी डिक्टेशन होती है और एक इंग्लिश डिक्टेशन होती है। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में शॉर्ट हैंड लिखते हैं। तो हिंदी वालों को जो टाइम मिलेगा, मतलब जो हमें डिक्टेशन बोली जाएगी उसको हम लिखेंगे, लिखने के बाद जो हम कंप्यूटर पर उसको टाइप करेंगे, हिंदी वाले उनको मिलेंगे 55 मिनट और वहीं इंग्लिश वाले को मिलेंगे 40 मिनट। ठीक है, ये इंग्लिश वाले के लिए टाइम है और ये हिंदी वाले के लिए टाइम है। अगर मैं बात करूं 80 वर्ड पर मिनट की, मतलब कि ग्रुप डी की, तो यहां पर जो हिंदी वाले को टाइम मिलेगा और जो इंग्लिश वाले को टाइम मिलेगा, हिंदी वाले को जो टाइम मिलेगा वो मिलेंगे 65 मिनट और इंग्लिश वाले को जो मिलेंगे वो मिलेंगे 50 मिनट। ठीक है, यहां पर 10 मिनट दोनों को ही क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी टाइमिंग की। अब बात हमारी ये आती है कि हमारी कुछ मिस्टेक्स होती है, तो वो कितनी मिस्टेक्स हमारी माफ होंगी और कौन सी मिस्टेक हमारी पूरी गिनी जाएगी और कौन सी मिस्टेक हमारी आधी गिनी जाएगी। तो देखो इसमें दो तरीके के वर्ड आते हैं, एक आता है फुल मिस्टेक यानी कि पूरी मिस्टेक। पूरी मिस्टेक का मतलब है पूरी एक गलती। हाफ मिस्टेक का मतलब है आधी गलती। मतलब कि क्या हुआ कि दो गलती मिलकर एक गलती बनेगी और यहां पर जो एक गलती होगी वो पूरी पूरी होगी। मतलब हाफ मिस्टेक का मतलब है कि अगर दो गलती है तो वो एक गलती गिनी जाएगी। अब ये हाफ मिस्टेक क्या होती है, फुल मिस्टेक क्या होती है। देखो फुल मिस्टेक क्या होती है, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी वर्ड हमें बोला गया और वो हमसे लिखा नहीं गया, यानी कि वो हमारा छूट गया। तो अगर कोई भी वर्ड हम हिंदी बनाते पर या इंग्लिश बनाते पर छोड़ते हैं तो वो हमारी पूरी मिस्टेक गिनी जाएगी। या फिर वर्ड बोला ही ना गया हो, आपने अपने पास से लिख दिया तो वो भी पूरी गलती लिखी जाएगी। या फिर आपने क्या किया कि जैसे कि वर्ड है कुछ और आपने लिख कुछ और दिया तो वो भी क्या लिखी जाएगी, पूरी गलती। जैसे कि मैं कहूं कि मैं रामपुर गया था और शॉर्ट हैंड में बोला गया मैं रामपुर गया था, लेकिन आपने लिख दिया कि मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली और रामपुर बिल्कुल अलग वर्ड हो गए, तो यहां पर पूरी मिस्टेक मानी जाएगी। तो इन कंडीशनों में हमारी जो मिस्टेक मानी जाएगी वो फुल मानी जाएगी। हाफ मिस्टेक हमारी क्या होती है, जैसे कि ब्राम की गलती होती है, कोमा की गलती होती है, अर्धविराम की गलती होती है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है इंग्लिश वालों के लिए। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है, ये सारी के सारे क्या होती है, हाफ मिस्टेक में गिनी जाती है। और दो मिस्टेक हम करते हैं तो वो एक मिस्टेक गिनी जाती है। ठीक है, बाकी जो एसएससी का जो उन्होंने निर्धारित किया है कि किस तरीके से मिस्टेक काटेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है जो अभी तक होता आया। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक की बात हो गई कि फुल मिस्टेक क्या होती है और हाफ मिस्टेक क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि कितनी गलती हमारी काटी जाती है। तो देखो जैसे कि 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, अगर हम 100 वर्ड पर मिनट बोलते हैं तो हमारे 1000 वर्ड होते हैं 10 मिनट में। अब हजार वर्ड का 5% या मैक्सिमम 7%, मिनिमम 5% या मैक्सिमम 7%, तो हम 5% से ही मानते हैं। तो 5% अगर हम इसका काउंट करें तो 50 मिस्टेक हमारी माफ होंगी। अगर 80 वर्ड के हम काउंट करें तो 800 वर्ड होंगे और इसके अगर हम 5% निकालें तो कितना होगा, 40, यानी कि 40 मिस्टेक हमारी यहां माफ होंगी ग्रुप डी में और 50 मिस्टेक हमारी ग्रुप सी में माफ होंगी। तो कुल मिलाकर हम 50 या 40 नहीं मानते, दोनों में ही क्या मान लेते हैं कि हमारी 40 मिस्टेक क्या होंगी, माफ होंगी। यानी कि 40 मिस्टेक तक की गलती जो हमारी होंगी, यानी कि 40 गलतियां अगर हम करते हैं तो वो हमारी माफी में मानी जाएंगी, यानी कि हम पास उसमें माने जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करना कि गलती कम से कम करें। उसके लिए क्या है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। रोजाना 100 की स्पीड पर आपको डिक्टेशन लिखनी होगी और 105 या 110 की स्पीड पर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नकल करनी पड़ेगी, वर्डों का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। हिंदी में वर्ड की मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शब्द चिन्ह और आउटलाइन अपने पास से बनी होनी चाहिए और बार बार उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज 10 मिनट का जो डिक्टेशन होती है 10-10 मिनट की, उनको 3-3, 4-4 जो डिक्टेशन है वो आप लिखिए, कहीं से भी लिख सकते हैं।
आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहां से लिख सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से लिख सकते हैं, या किसी से आप बुलवा कर लिख सकते हैं अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है शॉर्ट हैंड में जानने वाला। तो हम यहाँ से ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी मिस्टेक्स का जो क्राइटेरिया हो गया वो हो गया कि किस तरीके से हमारी जो मिस्टेक्स होंगी उनको हम अपने कम कर सकें, और जो हमारी माफ है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो एसएससी में डिक्टेशन बोली जाती है वो किस टॉपिक पर बोली जाती है। तो देखो, जो इसके टॉपिक है वो कई सारे हैं, कहीं से भी डिक्टेशन बोल सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहां से ज्यादातर डिक्टेशन बोली जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां से डिक्टेशन बोली जाती है। तो सबसे पहले कुछ 4-5 चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं, वहां से डिक्टेशन बोली जाती है। एडिटोरियल न्यूज, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो न्यूज होती है जो अखबार में आती है, संपादकीय जो मैटर आते हैं अखबार में आते हैं वो मिल जाते हैं हमें, वहां से डिक्टेशन बोली जाती है। या फिर जो भी भारत सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति निकलती है, जो उनके सरकारी जो नौकरियां निकलती हैं उनका जो लिखित विवरण होता है उस आधार पर डिक्टेशन बोली जा सकती है। या फिर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर डिक्टेशन बोली जा सकती है, शिक्षा के ऊपर डिक्टेशन बोली जा सकती है, स्वास्थ्य के ऊपर डिक्टेशन बोली जा सकती है, विज्ञान के ऊपर डिक्टेशन बोली जा सकती है, पर्यावरण के ऊपर डिक्टेशन बोली जा सकती है। तो इस तरीके के मुद्दों पर डिक्टेशन ज्यादातर बोली जा सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप हर तरीके से शॉर्ट हैंड लिखने की तैयारी करें, हमें अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। तो इस तरह से जो बुकें आती हैं उनसे हम डिक्टेशन लिखें, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, शिक्षा से रिलेटिव अलग होती हैं, सामाजिक मुद्दे अलग होते हैं, और सूक्तियां होती हैं वो अलग होती हैं, और किसी महान व्यक्तित्व होते हैं वो अलग होते हैं। कुल मिलाकर हमें सारी जो है तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो भी खंड 1 और खंड 2 जो आती है बुक, बेसिक और एडवांस हम सारी तैयारी करें, अपनी आउटलाइन पक्की रखें बिल्कुल, रोज हम उसकी प्रैक्टिस करें तो हमें डिक्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर देख ली, रिटर्न किस तरीके से आना है, कैसे टाइम सेट करना है, शॉर्ट हैंड में ग्रुप सी ग्रुप डी में हमने ये भी देख लिया कितनी देर तक डिक्टेशन बोलेगी, क्या टाइमिंग होगी, और कितना टाइम ग्रुप डी वालों के लिए दिया जाएगा और कितना टाइम ग्रुप सी वालों के लिए दिया जाएगा, हिंदी वालों के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, और किस चीज पर डिक्टेशन बोली जाएगी। ये सब मैंने आपको अपने थ्रू बताने की कोशिश की है जो अभी तक डिक्टेशन आती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, और पेपर जुलाई अगस्त में शायद हो जाए, उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद जैसा भी एसएससी का जो उन्होंने निर्धारित किया होगा उस बेस पर परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, रिटर्न में भी लग जाइए और शॉर्ट हैंड भी धीरे धीरे लिखते रहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में भी ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी पूरी परफेक्ट रखिए ताकि आपको एग्जाम में ये सोचना ना पड़े कि मैं थोड़ा और कर लेता, तो काश शब्द हमारे एग्जाम में ना आए। अपनी तैयारी भरपूर रखिए।